देखिएगा, yesterday we have discussed about the mean. Mean में भी हमने आपका ना 3 methods we have done. The first was your direct method, the second was your assumed mean method. That was also known as a shortcut method, and the third was your step deviation method. So all the questions were based on group data. Means group data means where the class intervals, either that is the exclusive or the inclusive, with frequencies are given. आज भी हम बात ग्रुप डाटा में कर रहे हैं. आज हमारा द अनदर टॉपिक वी हैव टेकन अप करना फॉर मीडियम. अभी मैं सिर्फ आपको हाफ ईयरली की वजह से कुछ क्वेश्चंस आपके करवा रहा हूँ. आपका ना देखो ऐसे मीडियंस के लिए आपका ना व्हेन यू आर गोइंग टू फाइंड आउट द मीडियन, सो सम स्टेप्स कैन बी kept in brain. माइंड नहीं बोला मैंने, यहाँ पे ब्रेन बोला क्योंकि माइंड इज आपका ना ऑलवेज स्विफ्टर देन ब्रेन. तो फर्स्ट देखिएगा आपका ना देखो दिस फर्स्ट नाउ राइट द डाटा आइदर इन ascending order और डिसेंडिंग ऑर्डर. वैसे ये जो बेसिकली आपका होता है ये अनग्रुप्ड डाटा के लिए आपका होता है. 101% आई कैन से दैट आपका ना ये आपका ना देखो अरेंज द डाटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर. उसके बाद लेट द टोटल नंबर इसमें यहाँ पे जो मीडियन की बात हम कर रहे हैं आपका ना देखो अभी मैं अनग्रुप्ड डाटा के लिए. तो ये रूल यहाँ पे इसमें आपका फॉलो नहीं होता, इसलिए मैं आपको यहाँ पे अभी इसको आपके दिमाग में ज़्यादा प्रेशर नहीं लगेगा. इज़ के लिए फाइन हो गया, कोई दिक्कत हो तो बताइए. अब देखो अब आपका ना देखो यहाँ पे क्लियर लिख देता हूँ इन ग्रुप डाटा वेर क्लास इंटरवल एंड नंबर ऑफ कुछ भी आता है, यानी कि नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज लिख सकता हूँ. ये फ्रीक्वेंसीज में आपका नाम जैसे इस क्वेश्चन में आपका पर्सन है, ये पर्सन ये बुक्स भी हो सकती है आपका नाम जैसे कुछ भी ETC कुछ भी हो सकता है. फर्स्ट फाइंड आउट कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी. तो सबसे पहले आप कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज को निकालना शुरू करिए. आपका नाम आप कुछ भेजे में आ रही है बात कॉम्युलेटिव. अभी आपको नहीं आएगा जब मैं अभी पहले इन चीज को समझ लीजिएगा. एंड डू द टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसीज और टोटल जो आपने सिग्मा एन करते थे या और सिग्मा FI करते थे इसका टोटल भी आप निकाल देंगे साथ ही साथ. या पहले इसको निकाल दीजिए और फिर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को निकाल दीजिए, एक ही बात है. अगर आप पहले इसको निकालते हैं तो अगर दूसरे नंबर पे आप इसको निकाल दीजिए. पैरेलल चलनी चाहिए दोनों, बोथ शुड बी गो पैरेलल, क्योंकि बिना इसके काम नहीं चलेगा. इट इज द इंपॉर्टेंट क्लॉज आपका नाम फॉर फाइंडिंग द मीनिंग. दूसरे नंबर पे आपका नाम दे डू n/2. जो अभी फ्रीक्वेंसी का आपने टोटल निकाला है इसका आप n/2 कर देना. नाउ सी दिस n/2 इन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी कि वो जो नंबर है दैट नंबर where it lies. जब आप n/2 निकाल देंगे तो उसके बाद कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले टेबल में उसको देखेंगे ये कहां पर लाई कर रहा है. एंड मेक इट yeah and cover it
बाय रेक्टेंगल एंड राइट मीडियन क्लास। और उसके बाद एक रेक्टेंगुलर बॉक्स ऐसे बना देना ये एक रेक्टेंगुलर बॉक्स ऐसे बना देना और इसमें इधर या इधर इसमें मीडियन क्लास मिल जाएगा। इसमें हम आपका क्या आ जाएगा, एक क्लास इंटरवल यहाँ आ जाएगा जिसमें लोअर लिमिट और अपर लिमिट आपको पता लग जाएगी। उसके बाद फ्रीक्वेंसी यहाँ होगी और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी कि जैसे n/2 सपोज के लिए n आपका 20 आ गया, n/2 कितना होगा 10, तो 10 कहाँ पे उसका लाई कर रहा है उसको देखेंगे और उसको पूरे का रेक्टेंगुलर ग्लास को आपका इसको आपका मीडियम क्लास बना देंगे और आप आगे जाएंगे। देन use the required formula to find out now median। और उसके बाद आप क्या करेंगे, मीडियन आप फाइंड आउट करेंगे आपका मीडियन। ये फॉर्मूला आपका क्या होता है, मीडियन ME ऐसे लिखेंगे इसके ना इक्वल टू L लोअर लिमिट आपका हो गया ना प्लस n/2 माइनस C F। कई जगह खाली C लिखा होता है, n/2 दिस n/2 माइनस CF आप इसको ऐसे कर सकते हैं ओवर इसके नीचे आपका होगा F फ्रीक्वेंसी, ये वाली फ्रीक्वेंसी और इनटू आपका देखो ना हाइट H। H का मतलब यहाँ पे देखो H इज इक्वल टू डिस्टेंस या हाइट बिटवीन लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट के बीच की जो हाइट होती है, तो ये आपका नाम है डिस्टेंस। तो अब इसका कहने का मतलब क्या हो गया, अगर हम इसको सॉल्यूशन नंबर 4 को आपका नाम देखो दिस इसको करो तो ये मीडियन फाइंडिंग बाय द हेल्प ऑफ फॉर्मूला, ये फॉर्मूले की मदद से आप इसको मीडियन को फाइंड आउट कर और फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ये ग्रुप डाटा है, ऊपर लिखा ग्रुप डाटा का मतलब जिसमें आपका एक्सक्लूसिव इंटरवल हो या इंक्लूसिव इंटरवल हो, कोई नहीं, वो तो बात को बताएंगे। अभी मैं एक्सक्लूसिव इंटरवल में बात कर रहा हूं। अभी जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है आपका देखो ना दिस इज ये आपका हॉरिजॉन्टल रोज में दिया हुआ है। तो पहले आप इस कॉलम को आपका चेंज करिए वर्टिकल कॉलम में ना, change the horizontal rows into column, इसको वर्टिकल लिख देता पहले और क्लियर हो जाएगा, वर्टिकल कॉलम। अब आपका देखो ना दिस salaries है now in thousands, ये रुपीज में, और यही आपका ला देखो जैसे ये CI है, CI भी आपका यहाँ पे जो है एक्सक्लूसिव है ना। उसके बाद देखिएगा ना नंबर ऑफ पर्सन्स, नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ बुक्स, नंबर ऑफ ट्रेस, आपका नाम कुछ भी हो सकता है, नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स, नंबर ऑफ पेशेंट्स, कुछ भी हो सकता है। तो ये जो नंबर ऑफ पर्सन्स है आपका नाम देखो जैसे इसको आप FI लिखेंगे, सिंपल F भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं कि जबरदस्ती। I का मतलब बेसिकली नंबर ऑफ डाटा जो 1 2 3 4 आप करते हैं, जैसे 1 2 3 4 भी I1 I2 I3 I4 I5 कई हो जाता है।
अब देखिएगा 5 से लेकर के 10, 10 से 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40, 40 to 45 और 45 to 50. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 चेक कर लीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9. नाउ वहां चेक करेगा ये थोड़ा सा मैंने क्यों इसके फिगर जो है थोड़ा सा बड़े हैं 49 है कितना 133 है सर. नाउ दिस 63 आगे सर 15 देन 6 7 4 2 ये आपने किया. तो अकॉर्डिंग टू यहाँ पे जिस बच्चे को कंफ्यूजन है तो देखो पहले फ्रीक्वेंसीज का टोटल कर तो ये आपका सिग्मा एफ इज इक्वल टू आपका नंबर. इनको जरा ऐड करिए कितना आता है 7 10 और 20 आपका 20 बार 25 26 27 28 29 30 31 और 40 6 4 10 11 12 13 14 15 16 40 280 चलिए एनीहाउ अब आप क्या करेंगे देखो कहने का मतलब ये दो टेबल तो आपको दी हुई है ऑलरेडी. आपने क्या किया आपने सिर्फ व्हाट यू हैव डन यू हैव चेंज दिस रोज इनटू कॉलम. यहां पे ये ग्रुप डाटा है इस वाले को दिमाग से हटा दीजिए. Remove it from your brain. तो remove it का मतलब ये लीजिए. तो जब remove ही बोल दिया तो इसको remove ही कर देते हैं. ना रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी. अब देखिए इसके बाद आपने क्या फाइंड आउट करना है कॉम्बिनेटिव फ्रीक्वेंसी. और याद रखिएगा ये जो हेल्प बाय आपका नाम जो ये मीडियन आप जो फाइंड आउट कर रहे हैं फॉर्मूले से ये आपका फर्स्ट मेथड है. यानी कि फर्स्ट मेथड इसको आप फॉर्मूला मेथड कह सकते हैं. तीन मेथड होते हैं मीडियन को फाइंड आउट करने के लिए. आपको खाली एक ही बताया होगा स्कूल में. ये पहले वाले डाटा को एज इट इज लिख दीजिएगा 49. द फर्स्ट डाटा विच वाज इन ए फ्रीक्वेंसी इसको अब देखो 49 के साथ आप 133 को ऐड करिए कितना आएगा 182. 182 को 63 के साथ ऐड करेगा तो नाम कितना है 245. 245 में 15 को ऐड करेगा 260. 260 में 6 को ऐड करेगा 266. 266 में 7 को ऐड करेगा 273. 273 में 4 को प्लीज ऐड इट 277. और 277 प्लस 2 और 279 प्लस 1 क्लियर. गलती जो यहां रहेगा वही यहां आएगा. आपने ऐसे जोड़ा अब ऐसे आपने जोड़ा है ये हो गया आपका नाम. यहां आपको इसके टोटल करने के देयर इज नो नीड टू डू द टोटल. इसका बस सिर्फ टोटल इसका होगा. एंड देन द थर्ड कॉलम व्हिच यू हैव मेड दैट इज द कॉम्बिनेटिव फ्रीक्वेंसी एंड द फर्स्ट डाटा यू विल राइट एज इट इज. Then you will come in a cross to add these data. ये आपका साइन बना हुआ है. पहला स्टेप आपने पार कर दिया. This was the first step. अब आप सेकेंड स्टेप में क्या होगा ये आपका फर्स्ट स्टेप हो गया. कॉम्बिनेटिव फ्रीक्वेंसी आपने निकाल दिया और उनको आपका ऐसे. सेकेंड स्टेप में आपको क्या बोला n/2 निकाल. n/2 का मतलब 280/2.
तो 2 से इसको खल्लास कर दीजिएगा तो क्या हुआ 140। अब देखो ये थर्ड स्टेप में आएगा। सी दिस 140 in cumulative frequency where it lies, ये कहने का मतलब देखो ये 140 कहाँ लाई कर रहा है, कहाँ लाई कर रहा है 49 तक तो यहाँ है, 50 से लेकर 182 तक यहाँ है, तो 140 कहाँ लाई करेगा इस वाले। तो क्या बोला था, देन डू सी दिस n/2, n/2 जो आया है इन CF लाइज दैट नंबर वेयर। तो अब देखो यहां आया क्या बोला, एंड कवर इट बाय रेक्टेंगल, रेक्टेंगल से कवर कर दो इसको, एंड राइट मीडियम क्लास, और यहां पे आप इस मीडियम क्लास लिख दीजिएगा। अब ये जो मीडियम क्लास है इसमें ये आपकी लोअर लिमिट हो गई, ये आपकी अपर लिमिट हो गई, ये आपका फ्रीक्वेंसी हो गई आपका नाम का 10,000। आप समझ गए? एन का मतलब आप समझ गए होंगे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन सी आपका है, आपका नाम का ये दिस सिग्मा एफ, यही आपका एन होता है। आपको ये तो क्लियर हो गया होगा, इज इट क्लियर? अब जो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपका नाम का दिस ये जो मीडियन क्लास है इससे ऊपर वाला दिस इज ये प्रीसीडिंग माने पहला वाला, अगर ये देखो दिस इज तो पहला वाला प्रीसीडिंग क्लास जो होगी ये आपका नाम क्लियर सर, आपका नाम देखो प्रीसीडिंग आपका नाम, यानी कि कहने का मतलब कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। ये अब आपका देखो CF कहीं भी हो, अगर मीडियन क्लास यहाँ होगा तो प्रीसीडिंग क्लास ही होगी, अगर मीडियन क्लास ये होगा तो प्रीसीडिंग क्लास ही होगी। सबसे ऊपर हो ही नहीं सकते, तो तब तो 0 मानना पड़ेगा। तो ना अब देखो इसका मतलब देखो आपका L, तो ना अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला अब आपका नाम देखो यहां पे ये आपका देखो ना इसका ये CI है आपका देखो 10 to 15, ये हो गया सर आपका ना, ये फ्रीक्वेंसी हो गया सर 133, और ये नहीं यहाँ पे देखो ये 49, ये देखो आपका, क्योंकि ये प्रीसीडिंग है सर, प्रीसीडिंग डाटा। अब देखो लोअर लिमिट, ये जो L होता है ना, ये L का मतलब आपका लोअर लिमिट होता है, ये इस इक्वल टू 10। लोअर लिमिट अपर लिमिट, लोअर लिमिट अपर लिमिट, एक्सक्लूसिव क्लास क्यों है, एक्सक्लूसिव व्हाई दिस इज, क्योंकि देखो द अपर लिमिट इज इन द नेक्स्ट आपका ना रो, दैट इज अ लोअर लिमिट आपका हमेशा, दैट्स व्हाई दैट इज द एक्सक्लूसिव क्लास आपका। अब आपका लोअर लिमिट ये हो गया सर n/2, देखिए आपका ना n/2 आपका नाम दिस 140 हो गया सर। उसके बाद आपका ना फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कौन सी वाली होती है आपका, दो फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियम क्लास, और ये देखिए आपका ये आपकी 133। अब तो आपको बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा आपका ना, देखो जैसे ना अप्लाई द फॉर्मूला, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे।
L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन क्या है सर फॉर्मूला? F और इंटू क्लियर? तो ना तो आपका ME मीन इज इक्वल टू L का मतलब 10 प्लस n/2 का मतलब 140 माइनस CF का मतलब 49, ऊपर देखिए अलग से निकाल करके रख दिया आपने। F मीन्स 133 और इंटू ये 49 है सर और इंटू इनके बीच का आपका ये यहाँ पे और क्लियर लिख देता H इज इक्वल टू देखो ना हाइट का मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दीजिएगा किसी को भी, तो ये आपका नाम जो आएगी ये आपका H इज इक्वल टू इनके बीच का डिफरेंस भी आएगी। हाइट का मतलब डिफरेंस होता है। कई बच्चों को दिक्कत होगी तो ये आपका बना दे सकते हाइट का मतलब आपका ना डिफरेंस बिटवीन द लिमिट्स भी आप कह सकते हैं। ठीक है सर, अब आप कैलकुलेट करेंगे तो नाउ मीडियन इज इक्वल टू 10 और प्लस 140 में से 49 गया कितना आता सर? हैं 991। तो कुछ करता है जी, नहीं कटेगा सर वो 130। क्यों नहीं कटेगा सर? क्यों नहीं कटेगा मुझे ये बताइए। हैं हाँ 7 से ठीक बोल रहे हैं हम लोग। 7 से काटो तो सही, अब जरा काटो। गणित तो तुम्हारी अच्छी होनी चाहिए ना, मेरी थोड़ा ना होनी चाहिए। कैलकुलेशन तो तुम्हारी अच्छी होनी चाहिए जी। सेवन के टेबल में आता है 65 अपॉन बिल्कुल सही। किससे काटा आपने? एग्जैक्टली 7 से हाउ मेनी टाइम्स यू हैव कट इट? 30। दैट्स गुड सर। और ये दैट्स गुड। तो ना अब ये देखो 19 टाइम्स 190 और प्लस 65 अपॉन ये जो देसी गुणा भाग होना चाहिए ना, ये बहुत 190 प्लस 65 कितना हुआ सर? 2। आप इसको डिवाइड भी कर सकते हो, ये कोई जरूरी नहीं है। देखो अगर कहीं कंफ्यूजन होगा 19 से 65 को डिवाइड कर दीजिएगा, कितना आता है? गोली मार दूंगा। 19 3 सा 57 सर। हाँ ये तो नाउ दिस ये 10 प्लस 3 13.42। दिस इज योर आंसर। तो कैसे आप मीडियन फाइंड आउट करेंगे? सर यस सर। एक बार जो आपने वो CF निकाला वो हम हमेशा प्रीसीडिंग क्लास फ्रीक्वेंसी यस सर। क्या बोला मैंने? प्रोसीडिंग ही होता है। नीचे वाला लेते हैं उसको क्या कहते हैं? कौन सा? ये तो मीडियन का ये कुछ नहीं सर, ये तो ये कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। मीडियन की वो नीचे वाला ये सारे कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। तो लेकिन ये क्या लिखा हुआ है यार अंग्रेजी स्कूल में हो? प्रीसीडिंग, नीचे वाली सक्सीडिंग हो गई। तो जो मीडियन क्लास है, मीडियन क्लास से ऊपर वाला प्रीसीडिंग क्लास को लेते हैं। सक्सीडिंग क्यों नहीं लेते? फॉर्मूला है सर ये। अब ये तो अपने टीचर को कहना सक्सीडिंग क्यों नहीं लेते, पूछना जरा उसको। प्रीसीडिंग ही लिया जाता, सक्सीडिंग, क्योंकि ये जो डाटा बनता है, अब मैं आपने जब पूछा, ये जो डाटा बनता है प्रीसीडिंग से बनता है, सक्सीडिंग से नहीं बनता है। सक्सीड इज ऑलवेज मेड बाय प्रीसीडिंग। आए भेजे में डू इट।